जय जय गुरुवर, जय जय सर्वर। हमारे गुरु कहते हैं, कुछ तुम चलो, कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, कम फासला हो जाएगा। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, कम फासला हो जाएगा। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, सारा गिला मिट जाएगा। देखिए, जिंदगी की सारे दुख अगर हम देखें तो उसका एक ही कारण हमें दिखाई देता है, और वो है आपसी दूरियां। हम एक दूसरे से जितनी ज़्यादा दूर रहेंगे, हमारी समस्याएं उतनी ही बड़ी होती जाएंगी, और हम एक दूसरे से जितने नज़दीक आते जाएंगे, जितने पास आते जाएंगे, धीरे धीरे हमारे जो दुख है वो कम होते जाएंगे, हमारी परेशानियां कम होती जाएंगी। एक इंसान दुखों को सिर्फ झेलता है, मगर अगर वह परिवार में हो, अगर वह समूह में हो, तो वो दुख उतने लोगों के बीच में बंट जाता है। जैसे 1000 रुपए का विभाजन अगर 1000 लोगों के बीच में कर दिया जाए तो हर एक के हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आता है। अब इसके साथ एक दूसरी बात भी छुपी हुई है, वो ये है कि जब इतने लोग होते हैं तो किसी न किसी के पास में उस दुख का समाधान भी होता है। कोई जड़ी बूटी बताता है, कोई डॉक्टर की दवा बताता है, कोई दादी माँ के नुस्खे बताता है। मतलब ये कि किसी न किसी रूप में आपका जो दर्द है, आपका जो दुख है, वो दूर हो जाता है। मगर अगर आप अकेले ही हों, अगर आप अकेले ही हों तो सीधे डॉक्टर के पास में भागे भागे जाओगे। डॉक्टर जरा सी बीमारी के लिए आपके 10-5 हज़ार रुपए आपसे ले लेगा और सांत्वना दे देगा, फिक्र मत करो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि एक दूसरे से अलग होने का हम कितना कुछ चुकाते रहते हैं, और एक दूसरे से जुड़े रहने से हम अपना कितना कुछ बचा लेते हैं। प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा। नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। नफरत से बांटने से अगर प्यार हासिल हो गया होता तो ये भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। जब से हमने बांटना शुरू किया है, एक दूसरे से दूर होना शुरू किया है, तब से ये भारत गुलाम बना है। आप सोचिए, एक देश की आबादी का 60-70 क्या 80% हिस्सा अगर अलग थलग कर दिया जाए तो 20% लोग उस देश को कैसे बचा सकेंगे। 80% को ये मतलब ही नहीं होता कि देश गुलाम है कि आज़ाद है, क्योंकि उनको गुलामी और आज़ादी का कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता। वो तो हमेशा से गुलाम रहे थे, और इसी गुलामी की वजह से उन्होंने कभी देश के बारे में सोचा नहीं। और जिस दिन उन्होंने सोचा, जिस दिन उनके अंदर ये भावना पैदा कर दी गई कि ये देश तुम्हारा है, तुम आज़ाद रहना सीखो, आज़ाद ख्याल होना सीखो, तो आज देखिए हमारा देश आज़ाद है।
मगर सच्चे रूप में आज भी आज़ाद नहीं है। आज भी जो वो कीड़े लोगों के दिमाग में कुलबुला रहे हैं, जो विभाजन ही विभाजन करते आए हैं, जो नफरत ही नफरत फैलाते आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इस नफरत के सागर को प्रेममयी सागर बना दें। इसमें नमकीन पानी की जगह सुधा अर्थात मीठा पानी इसको कर दें। मीठा पानी तब बनेगा जब हमारे दिल में प्यार होगा। नफरत से सिर्फ नमकीन पानी ही मिलेगा, और वो भरपूर है आजकल की दुनिया में। आप देखेंगे दुनिया का लगभग 70% हिस्सा समुद्र ही समुद्र है, और उसमें नमकीन पानी ही है, कहीं आपको मीठा पानी नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि इंसान, सारी दुनिया का इंसान सिर्फ नफरत पे जी रहा है, एक दूसरे से नफरत करना। हम ये नहीं कहते कि ये नफरत सिर्फ भारत में है, पर भारत में इसकी तादाद ज़्यादा है, इसका जो फीसदी हिस्सा है वो ज़्यादा है। हमने पहले ही कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि अगर देश में नफरत का तूफान उठता रहा तो देश को फिर गुलाम बनाने में कोई किसी की कसर नहीं रह जाएगी। कोई रोक नहीं पाएगा इस देश को गुलाम बनाने से। यूं तो हम गुलामी की तरफ ऐसे भी बढ़ ही रहे हैं। हमारा देश आधे से ज़्यादा तो गुलाम हो ही चुका है, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं मगर आर्थिक दृष्टिकोण से। आप देखिए हमारे देश में हमारी कंपनियां विदेशियों के हाथों में चली गई हैं। हमारे देश का पूरा व्यापार विदेशियों के कंट्रोल में है। जब आपकी अर्थव्यवस्था विदेशियों के हाथ में चली जाती है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप पूरी तरह से आज़ाद हो? ये बात आप सोच रहे हो कि हम आपको क्यों कह रहे हैं। हमारी कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर देश को पूरी तरह से आज़ाद देखना चाहते हो, अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत देखना चाहते हो, अपने आप को गरीबी के दायरे से निकालना चाहते हो, अपने आप को भूखमरी से बचाना चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो, एक सुनहरा भविष्य चाहते हो, तो मिलना सीखो, जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। अब ये जोड़ने की बात आप राहुल गांधी से मत जोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब तोड़ने वाले ही हैं, कोई जोड़ने वाला नहीं है। बात करते हैं जोड़ने की, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो जितना बड़ा देशभक्त होने का ढोंग रचता है, समझ लीजिए वो उतना ही बड़ा देशद्रोही है। लोग कहते हैं खुशहाली, खुशहाली ऐसे आती है क्या? देश तरक्की करता है, देश तरक्की ऐसे करता है क्या? देश तरक्की तब करता है जब देश का सबसे नीचे का जड़ मजदूर और किसान, ये देश की जड़ हैं। हमारा जो शरीर है वो हमारे पांव पर टिका रहता है। वृक्ष जड़ पर से टिका रहता है। जड़ जिस दिन सड़ जाती है उस दिन कितना भी बड़ा वृक्ष हो धाराशायी हो जाता है, जरा से हवा के झोंके से नीचे गिर जाता है। मगर जड़ अगर मजबूत हो और पेड़ ऊपर से कितना भी कमजोर हो, जड़ उसको गिरने नहीं देती। हमारे देश की जड़ है मजदूर और किसान।
तना है मध्यम वर्ग, और ये जो पत्तियां हैं आपको दिखाई देती हैं, छोटी छोटी शाखाएं दिखाई देती हैं, ये जिसको हम बुद्धिमान लोग कहते हैं, ये वो हैं। वो समझते हैं कि हमारी वजह से ही पेड़ है। नहीं, पेड़ आपकी वजह से नहीं है, पेड़ जड़ की वजह से है। जब देश का मजदूर और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, आर्थिक रूप से तरक्की करेगा, देश का हर बच्चा बेझिझक शिक्षा प्राप्त करेगा, ऊंचाइयां छूने की उम्मीद रखेगा, उस दिन हम कहेंगे हाँ, देश आज़ाद है। ये जो हमारे पास है, ये आधी अधूरी आज़ादी है। इसको हम राजनीतिक आज़ादी कह सकते हैं, आर्थिक आज़ादी नहीं। हम आपको वो रास्ता समझाते रहते हैं जिसकी वजह से आप आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ो। हमारे देश का नीचे से नीचे वर्ग का, अब हम उसका वर्गीकरण तो नहीं करना चाहते, पर आपको समझाने के लिए यूं कहते हैं कि जो मजदूर है, असहाय है, किसान है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन सबको जब तक मजबूती नहीं मिलेगी, जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, जब तक उनके बच्चे बेझिझक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमारी शिक्षा प्रणाली जब तक एक ही प्रकार की शिक्षा देने की बात नहीं करेगी, आज हमारे विद्यालय बटे हुए, वो उच्च वर्ग का विद्यालय है, ये निम्न वर्ग का विद्यालय है। सरकारी विद्यालय के ऊपर एक छाप लग गई है, निम्न वर्ग का विद्यालय। अब निम्न वर्ग का विद्यालय है, मतलब ये है कि उसमें वही लोग ज़्यादा आते हैं जिनके पास फीस वगैरह देने की कुव्वत नहीं होती है। तो आजकल वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं शिक्षक, वो भी उसी स्तर के आने लगे हैं, क्योंकि उच्च स्तर के शिक्षक तो उन विद्यालयों में जाते हैं जहाँ उन्हें ऊंची तनख्वाह मिले, ज़्यादा पैसे मिले, कमाई ज़्यादा हो, और वो विद्यालय होते हैं उच्च वर्गीय विद्यालय जो एयर कंडीशन होते हैं, जिनकी सालाना लाखों की फीस होती है। अब आप देखिए कि एक मजदूर वर्ग और किसान लाखों की फीस कैसे दे सकता है। हम इसी खाई को दूर करना चाहते हैं, और खाई पाटने का एक ही हिस्सा है, आप जब तक ऊंचा नहीं उठोगे, आपको देखिए, आपके समान आने के लिए हम ये नहीं चाहेंगे कि जो ऊंचा उठा हुआ है वो नीचे आ जाए। हम चाहेंगे कि जो नीचे बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, और अपने दूसरे भाइयों जो तथाकथित उच्च वर्गीय हैं, उनके से ऊंचा अगर नहीं है तो कम से कम उनके बराबर तो आ सके। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सर्वाशक्ति आनंदालय से जुड़ें। सर्वाशक्ति आनंदालय सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाता है जिससे आप युवा वर्ग, विशेषतर से युवा वर्ग जो बेकार घूमता रहता है और फिर गलत रास्तों पे चला जाता है, वो युवा वर्ग एक ऐसे माहौल में आए जहां उनको कार्य सिखाया जाए, उनको उद्योग चलाने की शिक्षा दी जाए, और फिर उद्योग लगाया जाए उनके लिए। शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत से हमारे इंजीनियर निकलते हैं, मगर कितने इंजीनियर अपने खुद का कारखाना खोलते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर इंजीनियर जो निकले वो अपना कारखाना खोले। कारखाना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है,
व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बच्चा होता है तभी तो बड़ा होता है। आज आप छोटा कारखाना खोलोगे, आप जब तक उम्र को प्राप्त होंगे तब तक आपका कारखाना बहुत बड़ा हो चुका होगा और उसका लाभ आपके बच्चों को भी मिलेगा। आप नौकरी कितनी भी बड़ी कर लो, आपके बच्चों को उसका कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह आपको मिलती है, ये भीख के अलावा और कुछ नहीं है। आपने जिंदगी के 30-35 साल किसी को दे दिए और 30-35 साल की एवज में आपको 30-35 लाख रुपए कोई देता है एक मुश्त, ये कोई मेहरबानी नहीं है। ये तो आपकी मेहनत का ब्याज भी नहीं है, मगर आप खुश हो जाते हो। पर वो जो 30-35 लाख या 60 लाख 50 लाख जो भी मिलता है, क्या वो आपके बच्चों के काम आता है? आज नौकरियों की हालत ये होती है कि अगर आप क्लार्की की नौकरी को ढूंढने जाओ तो रिश्वत के तौर पर आपको 15-20 लाख रुपए देने पड़ने हैं। तो आपके जो 25-50 लाख रुपए आपको मिलेंगे वो तो आपके बच्चों की नौकरी ही फिट करने में हो जाएंगे। और उनको तनख्वाह या नौकरी कौन सी मिलेगी? क्लार्क, चपरासी, सिपाही, ये जितने छोटे तबके की नौकरियां हैं, और अब तो वो भी नहीं रही। आप खुद देखते होंगे कि नौकरियां सिर्फ विज्ञापन निकलते हैं, मगर भर्ती कितनी होती है। ये विज्ञापन आपको मूर्ख बनाने के लिए निकाले जाते हैं और कुछ नहीं है। अगर इतनी ही नौकरियां होती तो भर्ती क्यों नहीं होती? कभी पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और वो भर्ती टलती रहती है। हम आपसे कहते हैं, आप हमसे जुड़िए और उद्योग व्यापार का रास्ता पकड़िए। नौकरी करने से कुछ नहीं होता है। आप सबने गुलामी बहुत झेल ली है, गुलामी से निकलिए, गुलामी की आदत से निकलिए, और उसके लिए आपको सर्वशक्ति आनंदालय की तरफ आना है, उससे जुड़ना है। और जुड़ने का तरीका यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो वीडियो देखते रहें। इसके जो वीडियोस हैं वो अपने जो परिचित हैं उनके साथ भी शेयर करें। हो सकता है आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो जाए। ये ज़रा सा तरीका है और कुछ नहीं। अगर आप बिना किसी खर्च के हमसे नहीं जुड़ना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। आपको गुलामी करते रहना है तो भी ये आपकी मर्जी है। अगर किसी को कीचड़ में पड़े रहना है तो कोई क्या कर सकता है? जो उठने की कोशिश करता है उसे ही खाई से बाहर निकाला जा सकता है। जो मृतक के समान है उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। आज बस।